देखिए आर्यसगबल का चैप्टर 1A का क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है 86। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 टू द पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान बताइए कितना होगा। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा कि 10 टू द पावर n-1, n तो बोल रहा है कि क्या है, प्राकृत संख्या है, दैट इज n इक्वल टू नेचुरल नंबर दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और 10 टू द पावर n-1 इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो उस स्थिति में 10 टू द पावर 1-1 इक्वल टू 10 में से एक जाए कितना 9। जब आप n बराबर 2 पुट करते हैं तो 10 टू द पावर 2 -1 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक जाए कितना 99। n का इक्वल वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 10 टू द पावर 3 -1 इक्वल टू 10 का क्यूब मतलब 1000, 1000 में से एक जाएगा 999। तो आप देख रहे हैं कि n का मान जब 1 पुट किए तो 1 9, n का मान 2 पुट किए तो 2 9, n का मान 3 पुट किए तो 3 9। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि भाई n क्या कितना मान रखे ताकि अंकों का योग 4707 हो। आप n का मान जब 1 रखे तो 1 9, 2 रखे तो 2 9, 3 रखे तो 3 9। तो बोल रहा है कि हम n का मान कितना रखें, अर्थात उसमें कितना पीस 9 हो ताकि जोड़ने के बाद 4700 कितना हो 7 हो। तो कुछ नहीं मेरे भाई, 4707 में ये जो संख्या n का मान हम कुछ भी रखेंगे, संख्या तो बन रहा है 9 के रिप्रेजेंटेशन से है, अर्थात 9 को कितनी बार जोड़े ताकि अंकों का योग 4707 हो। क्वेश्चन तो यही हो गया, सिंपल सी बात है। जैसा कि n का मान 1 रखे 1 9, n का मान 2 रखे 2 9, n का मान 3 रखे 3 9, n का मान डॉट डॉट डॉट, n का मान अगर हम n रखेंगे तो 10 टू द पावर n-1 जो होगा यह 9 9 9 डॉट डॉट कितना टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, n बार आएगा ये। तो बोला है कि इसके अंकों का योग मतलब सारे 9 को जब हम जोड़ते हैं तो 4707 होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए n का मान क्या होगा। यदि n एक प्राकृत संख्या हो 10 टू द पावर n-1, इसका मतलब समझ गए केवल 9 के ही रिप्रेजेंटेशन से बनेगा, n का मान कुछ भी रख दीजिए नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि अंकों का योग 4707, तो इसका मतलब 9 कितना रखे n का वैल्यू ताकि सबको जब हम जोड़े तो 4700 कितना है 7 है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो संख्या बनेगा वह n के रिप्रेजेंटेशन से ही बनेगा, 9 के रिप्रेजेंटेशन से ही बनेगा, इसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे n का वैल्यू निकल जाएगा। 9 5 45, 2 9 2 18, 2 9 3 27, अर्थात 523 होगा n का वैल्यू। यही आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब n का मान जब 523 रखिएगा तब 523 बार 9 आएगा, और जब सबको जोड़िएगा तब आपका 4700 कितना होगा 7 होगा। मतलब ध्यान रखेंगे कि 10 टू द पावर n-1 जो होता है वो 9 के रिप्रेजेंटेशन से ही बनता है, इसलिए 9 से डिवाइड करके सीधे आंसर दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाए तो बताइए गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 ये सारे को जब मल्टीप्लाई किया जाए सीधे कहाँ तक 100 तक, तो बताइए कि भाई अंतिम में कितने शून्य होंगे। तो 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टोरियल 100 से, क्योंकि फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने कहाँ तक n तक। फैक्टोरियल अगर 10 होता है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक 10 तक, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेकर 100 तक गुणनफल था, इसलिए मैंने इससे फैक्टोरियल 100 लिख दिया। अब बोल रहा है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरो जो होता है लास्ट में वो 10 से बनता है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है, जैसे 70 ही है तो 7 गुने 10 700 है, तो 7 गुने 10 गुने 10 अर्थात 10 के रिप्रेजेंटेशन से बनता है। और 10 जो होता है वो किन संख्याओं से मिलकर बना होता है 2 और 5 से। तो 5 की संख्या ही नंबर ऑफ जीरो बताता है, क्योंकि 2 1 से लेकर जब आप 5 तक जाएंगे तो 5 एक पीस मिलेगा, जबकि 2 आपको कितना पीस मिल जाएगा 3 पीस। तो कुछ नहीं करते हैं, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए जितना फैक्टोरियल होगा उसमें 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए कितना आएगा 20, इसी 20 में 5 से भाग दे दीजिए, जो भी यहाँ प्रोडक्ट आते जाएगा उसमें आप 5 से लगातार भाग देंगे। कब तक, जब तक कि 5 से छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए तब तक। 100 में 5 से भाग दिए 20, फिर जो आया 20 उसमें 5 से भाग दिए कितने बार में 4 बार में, 20 और 4 कितना होगा 24। अर्थात हम कह सकते हैं
कि फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 24 होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ जैसे फैक्टोरियल 200 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप 200 में 5 से भाग दीजिए, कितना आया 40, फिर 40 में कितने से भाग दीजिए 5 से, 5 × 40 8 आया, फिर 8 में कितना से भाग दीजिए 5 से। ये लगातार भाग कब तक देते जाएंगे, जब तक कि ऊपर वाला संख्या 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए। 5 × 5 अभी देखिए छोटा हो गया प्राप्त, सबको जोड़ दीजिए, 40 8 48 और कितना होगा 49। यदि मैं क्वेश्चन फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या पूछूं क्या होगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 1000 में कितना से भाग देंगे 5 से, कितना आएगा 200, फिर 200 में कितना से भाग देंगे 5 से, 40 आएगा, फिर 40 में 5 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 8 में 5 से भाग देंगे 1 आएगा। सबको जोड़ लीजिएगा, 240 48 1 49, 249, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अर्थात फैक्टोरियल 1000 कहने का मतलब 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट गुना 1000 तक जब करेंगे तो इसके मान क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके अंतिम में कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है। मेरे भाई आपको बताया गया है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ये आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, प्लस शेष, यही होता है आपका शेषफल प्रमेय। ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यही रिलेशन होता है इसमें, भाज्य भाजक और भागफल शेषफल में यही रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तब भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो आप ही बताइए, भाज्य मतलब होता है संख्या, यही भाज्य आपसे पूछ रहा है, तो लिख दीजिए भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल, भाजक कितना दिया हुआ है 100 गुने भागफल कितना दिया हुआ है 403, प्लस शेष कितना दिया हुआ है 58, रख दीजिए। तो 403 गुने 100 कीजिएगा, 403 पे डबल जीरो आएगा, यही 58 जोड़ दीजिएगा, लास्ट में 58 ही होगा, यही आपका आंसर होगा। जोड़ लीजिएगा गुना करके, 40,358, ऑप्शन नंबर कितना होगा 40,358, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कहता है। 89 नंबर, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो, किस संख्या को गुना करने पे। तो माना कि वो संख्या आपका x है, अर्थात 48 गुने x जो करें, तो बोल रहा है कि हम किस संख्या से गुना करें, मतलब यही x का वैल्यू पूछ रहा है, ताकि इसका वैल्यू जो है 173 × 240 के बराबर हो। तो बहुत ही ईजी है मेरे भाई, 48 से काट के हमको x का वैल्यू निकालना है, 48 से कट कीजिएगा 5 बार में। ठीक है, 5 से इसमें गुना कर लिए, 5 × 15 1, 17 × 5 85 और 1 86, अर्थात वह संख्या कितना होगा 865, यही आपका आंसर है 865, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 48 से कट किए 5 बार में, 5 से डायरेक्ट गुना कर दिए, 5 × 15 1, 17 × 5 85 और 1 86, अर्थात वह संख्या कितना होगा 865, आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 क्या कहता है, कह रहा है 3428 में से किसी न्यूनतम संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। बोल रहा है 3428 में भाई हम क्या घटा दें, छोटी से छोटी संख्या, ताकि वह 13 से पूरी तरह से क्या होने लगे, कटने लगे। तो जिससे कटने के लिए बोले ना, उससे डिवाइड कीजिए और देखिए कि 13 के मल्टीपल से वो कितना एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा होगा उतना हम घटा देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दिया कीजिएगा, 13 दूनी कितना 26, 34 में से 26 गया 8, अगला अंक उतारिए 2, 13 छक 78 होता है, बचा कितना 4, अगला अंक उतारिए 8, 13 चौके 52, 13 तिया 39, 3 बार में लगा लीजिए,
बचा कितना 9। देखिए दो स्थिति में कटता है, 13 के मल्टीपल में दो संख्या आएगा। एक तो इस सीधे 9 को घटा दीजिएगा, शेषफल बताता है कि 13 का, इसका पूरे भाग का मतलब समझ लीजिए, 13 का जब आप बंडल बनाइएगा 263 पीस, 13 13 13, अगर ऐसा 263 पीस अगर आप बंडल बनाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। इसका मतलब यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो मल्टीपल है 13 का, तो भाई अगला 13 का मल्टीपल बनाने का आपका दो रास्ता है, या तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 9 4 13, या फिर सीधे इसको हटा दीजिए। मतलब या तो 4 जोड़ दीजिए या फिर 9 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपका दो तरीके से कटता है। तो यही कारण है कि भाई इस शेषफल को घटा दीजिएगा तब तो कटने लगेगा 13 से, 13 का बंडल बन जाएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो अंतर है 13 - 9 = 4, सीधे इसमें जोड़ दीजिएगा तब आपका कटने लगेगा संख्या। ये यहाँ पे एडिशन का सिंबल है मेरे भाई। मतलब भाग देने पे आपके पास दो रास्ता खुलता है, या तो शेषफल को घटाने पर कटने लगेगा, या फिर इन दोनों के डिफरेंस को क्या करने पे, जोड़ने पे कटने लगेगा संख्या। मतलब 13 से भाग दीजिएगा 3428 में, तो शेषफल बचा 9। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है या तो 9 को घटा दीजिए इस संख्या में 3428 में, तब 13 से कटने लगेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, 13 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 4, 4 को जोड़ दीजिएगा तब आपका क्वेश्चन कटने लगेगा। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि भाई जोड़ने के लिए बोला है कि घटाने के लिए। तो बोला है कि न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं ताकि 13 से डिविजिबल हो, तो रास्ता यही खुलेगा, घटाने की बात बोला यही खुलेगा। तो अर्थात कितना घटाना होगा, 9। इसे लिख लीजिए, घटाई जाने वाली संख्या बराबर, घटाई जाने वाली संख्या बराबर कितना होगा, 9। यही आपका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। 91 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ऐसे नहीं तो सीधे इसका आंसर हम 17 दूनी 34, 2 सीधे आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। बोल रहा है कि 136 से भाग देने पर, 136 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 36 बचता है। तो कहता है क्वेश्चन कि इसी संख्या में अगर हम 17 से भाग दें तो बताइए कि शेषफल क्या बचेगा, यही क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आप इसका मतलब तो समझ रहे हैं कि 136 का जब हम बंडल बनाएंगे तो टोटल बंडल बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना पीस बच जाएगा, 36। तो क्वेश्चन कहता है कि जब हम इसे 17 का बंडल बनाएं, 17 का बंडल बनाएं तो बताइए कि एक्स्ट्रा यहाँ कितना बचेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो मेरे भाई आप देखिए, सबसे पहले ये बताइए 136, प्रत्येक 136 के बंडल में 17 का क्या बंडल बन रहा है कंप्लीट। 17 गुने 136 में 17 का कितना बंडल बन जाएगा, 8 बंडल बन जाएगा। ऐसा कितना बंडल बन जाएगा, 8 बंडल बन जाएगा। 17 17 17, क्योंकि 17 8 136 होता है। तब जितना भी 136 का बंडल बना होगा, इसमें 17 का जो बंडल होगा वह 17 का 8 गुना बंडल बन जाएगा। माने 136 का जितना बंडल होगा उसका 8 गुना बंडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो सीधा कट ही जाएगा, बच्चे डिसाइड करेगा यही शेष पे। तो ये 17 का इसमें कितना बंडल बनेगा, 2 बंडल बनेगा 17 का, और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, 2। इसका मतलब पूरे संख्या में जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इतना एग्जाम में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचिएगा कि भाई 136 से भाग देने पर 36 बच रहा है, 17 से भाग देने पर क्या बचेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो आप देखिएगा कि जिससे भाग देकर शेषफल पूछता है, क्या इससे पहले वाला जिससे भाग दिया उसको कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले कितना से भाग दिया गया था, 136 से, अब कितना से, 17 से भाग देने के लिए बोला है। तो इससे पहले वाला जो है अब वाले से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट रहा है तो हर जगह ये रूल लागू होगा, जो छेड़खानी संख्या के साथ करेगा वही छेड़खानी हम शेषफल के साथ कर देंगे। क्वेश्चन बोला कि संख्या में बताइए कि अब 17 से भाग देने पर क्या होगा। तो संख्या में बोला है, लेकिन हम भाग किस में देंगे, शेषफल में। क्वेश्चन कहता संख्या के दोगुना में बताइए 17 से भाग देने पर क्या बचेगा शेष, तो हम शेषफल का दोगुना में भाग दे देते 17 से। क्वेश्चन बोलता है कि संख्या का वर्ग में 17 से भाग देने पर क्या होगा, तो हम शेषफल के वर्ग में भाग दे देते। क्यों, क्योंकि यही लास्ट एक्स्ट्रा बंडल, एक्स्ट्रा पीस पे ही डिपेंड करता है। बात उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो बोला कि क्वेश्चन बोला कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा,
तो 17 से शेषफल में भाग दीजिए, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 क्या कहता है मेरे भाई। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। मैंने बोला कि अब भाग देने के लिए कितना से बोला 13 से, तो 13 से ये कट रहा है, 13 गुने 12 करेंगे 156 होगा। तो जो छेड़खानी संख्या के साथ करेगा वही छेड़खानी शेष के साथ कर देंगे। बोला संख्या में बताइए 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हम शेष में 13 से भाग दे देंगे। शेष कितना था 29, 13 दूनी 26, कितना बचा 3। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 195 से विभक्त करने पर 47 बच रहा है, 15 से विभक्त करने पर क्या बचेगा। तो आप इसमें चेक कीजिए कि क्या 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और एग्जाम में जनरली जो होगा, अगर नन ऑफ दीजिए, अगर ऐसा कुछ को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इट में डेफिनेटली ये कटेगा ही कटेगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बोलेगा संख्या में 15 से भाग देने पर, तो हम शेष में सीधे 15 से भाग दे देंगे। 47 में 15 से भाग दीजिए, 15 तो या 45, कितना बचा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। 94 बोलता है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। बोल रहा है कि छोटी से छोटी मैंने कम से कम कितना घटा दें ताकि 19 से पूरी तरह से कटने लगे। तो भाई 19 से पहले डिवाइड करके देखिए तो सही कि ये भाई कट भी रहा है कि नहीं कट रहा। कट रहा होगा तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जितना बचेगा उतना घटा देंगे। 19 से भाग दीजिए, 19 दूनी कितना 38, 2, अगला 0 उठा दिए, 19 से कम 19, कितना बचा 1, 0 उतार दीजिए। रुकते हैं जरूर लेकिन एक 0 बैठाकर। इसका मतलब ये हुआ कि 19 का टोटल 210 बंडल बनेगा 4000 में, और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा 10। यहाँ से 2 रास्ता खुलता है, या तो 10 को सीधे घटा दीजिए, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 19 और 10 का डिफरेंस कितना है 9, इसको जोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन में बोलता कम से कम कितना जोड़ दें कि संख्या 19 से कटने लगे, तो जोड़ने की जब बात बोलेगा तो आंसर होगा 9, और क्वेश्चन बोलेगा कम से कम कितना घटा दें, अगर ऐसा क्वेश्चन करता है तो आंसर कितना होगा 10। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बोल रहा क्या है, कितनी घटाई जाए। घटाई जाए मतलब यही है आपका आंसर। ये इसका ये रास्ता ब्लॉक कर गया, इसलिए आंसर इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, मतलब भाग दे देना है। यहाँ से 2 रास्ता खुलता है कटने वाला, एक घटाकर और एक जोड़कर। घटाइए सीधा, इन दोनों का अंतर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। घटाने की बात बोलेगा तो आंसर 10, अगर जोड़ने की बात बोलेगा तो आंसर 9 होगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कहता है मेरे भाई, कहता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। तो भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते कितना है, 1 के आगे 5 0, ये हो जाता है 6 अंक की छोटी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 1 0, 3 अंक की छोटी संख्या 1 के आगे 2 0, मतलब जितना अंक की छोटी संख्या बोलता है 1 के आगे उससे 1 कम 0 बैठाते हैं। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बोला तो 1 के आगे कितना 0, 5 0 बैठा दिए। भाई भाग देकर देखिए 111 से कि भाई क्या हो रहा है सिचुएशन। 111 से भाग दीजिएगा 9 बार में, 999 होगा। घटाएंगे 1, 0 नहीं जाएगा, अगला 0 देकर यहाँ उतारेंगे, फिर अभी भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि एक, अब रुकेंगे जरूर लेकिन 1 0 बैठाकर। अब इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि भाई 111 का 900 बंडल बनेगा और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा 100। अब यहाँ से 2 रास्ता खुलता है, या तो आप 100 सीधे घटा दीजिए, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 111 और 100 का डिफरेंस कितना होता है 11, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तब भी कटने लगेगा। लेकिन कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, जोड़ने के लिए कि घटाने के लिए। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। मेरे भाई अब यहाँ से आपको ये डिसाइड करना, ना जोड़ने के लिए बोला ना घटाने के लिए बोला, ना जोड़ने के लिए बोला ना घटाने के लिए बोला। ये डिफरेंस लिखे हुए भाई 111 और 100 का डिफरेंस कितना 11। तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो घटा दीजिए 100 को, या फिर 11 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो अभिष्ट संख्या बराबर मतलब जो 4 है वो संख्या क्या होगा, नंबर इक्वल टू। तक घटाने वाला रास्ता ब्लॉक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के आगे अगर 100 में से अगर 1 घटाते हैं तो 100 में से 1 जाएगा कितना 99, या छोटी संख्या तो होगा लेकिन
आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप घटाएंगे तो ये 3 अंक का नहीं रहा, बल्कि कितने अंक का होगा, 2 अंक का। एक के आगे 5 जीरो, इसमें से अगर एक भी अगर आप घटाते हैं तो यह 6 अंक नहीं बल्कि कितने अंक का हो जाएगा, 5 अंक का। यही कारण है कि घटाने वाला रास्ता इस बार क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। केवल कौन होगा रास्ता, जोड़ने वाला। क्यों, क्योंकि आपको 6 अंक की संख्या चाहिए था। यही कारण है कि 1 के आगे 5 जीरो प्लस घटाएंगे नहीं 100, बल्कि इस बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पे 6 अंक का भी रहेगा और छोटा से छोटा भी रहेगा। लेकिन घटाने पर ये 6 नहीं बल्कि कितने अंक का हो जाएगा, 5 अंक का। जबकि क्वेश्चन में कितने अंक का पूछा था, 6 अंक का। तो 1 के आगे 11 लास्ट में, ये दोनों के बदले, और आगे 1 के आगे 3 जीरो, अर्थात 1 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,000, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कोई है, अगर कोई होगा तो मार दीजिएगा, कोई नहीं है ये वाला 1 के आगे 00011, ऑप्शन नंबर सी है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 96। 96 देखिए क्या कहता है। 96 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर 80, 36, 42 में जोड़ने पर संख्या 11 का गुणज हो। तो भाई देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, इसलिए इस बार हम भाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसका यूज कर लेंगे। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम का जो डिफरेंस होता है वह 0 या फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। 11 का नियम क्या है विभाज्यता का, कि सम संख्यक अंकों का योग, मतलब अल्टरनेट संख्या को जोड़िए और इधर से अल्टरनेट संख्या को जोड़िए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 0 या फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। 8 3 11 और 4 कितना आया, 15, 6 और 2 कितना आया, 8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तक कहने का मतलब ये है भाई, या तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वह क्या आना चाहिए था, 0, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए था, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए था। तो हम इस 8 में, क्योंकि 15 था, छोटी संख्या क्या है 8 में हम कितना जोड़ दें ताकि यह या 15 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो 11 के मल्टीपल में चूंकि अंक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए केवल आप क्या जोड़ सकते हैं, 7, क्योंकि 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 7 कितना होगा, 15, और 15 में से 15 जाए क्या होगा, 0, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या इक्वल टू कितना होगा, 7, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट अंकों का जो योग है वह जी का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अल्टरनेट जोड़िए, 8 3 11, 4 15 आया, 6 और 2 8 आया। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था कितना, 7 आ रहा था। तो इसका मतलब आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। तो इसी 7 को जोड़ दीजिएगा तो आपका जो संख्या होगा वह 11 से क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 97 क्या कहता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई 14 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 14 से पूर्णतः विभक्त, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन भी मार सकते थे, 14 7 98, 14 8 112, ऑप्शन नंबर ए मार देते, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे भाई, प्रोसेस बोल रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूरी तरह से कटता हो। तो भाई 14 से 3 अंक की छोटी संख्या में भाग दीजिए, इसके बाद पता चलेगा। 14 7 98, बचा कितना, 2। यहाँ से 2 रास्ता खुलता है, या तो 2 घटा दीजिएगा तब भी 14 से कटने लगेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 14 और 2 का डिफरेंस कितना है, 12, इसको जोड़ दीजिएगा तब भी कटने लगेगा। तो यहाँ से 2 रास्ता खुलता है, एक घटाने वाला और एक जोड़ने वाला। लेकिन इस बार घटाने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप 2 घटाएंगे तो यह 3 अंक का नहीं बल्कि 100 में से 2 जाएगा 98, 2 अंक का मात्र बच जाएगा। लेकिन आपको कितने अंक का चाहिए, 3 अंक का, इसलिए इस बार रास्ता कौन खुला हुआ है, जोड़ने वाला। तो आप कितना जोड़ेंगे, संख्या था 100 और उसमें 12 जोड़ दीजिए, 112, अर्थात 112 वह 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या है जो 14 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कहता है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई 463 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 463 से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में भाग दीजिए। ठीक है, 5 अंक की बड़ी संख्या निकालने के लिए 5 9, 10 अंक की बड़ी संख्या बोलता है 10 9 लिखते, 463 से भाग दीजिए। इस पर 2 बार दीजिएगा तो 2 बार में चला जाएगा,
3 दूनी 6, 46 दूनी 92 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ये तो काम खत्म है। एक बार डिवाइड कीजिए, 463 6, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 4 गया 2, अगला 9 उतारिए भाई, देखिए 27 है, 6 बार में नहीं जाएगा बल्कि 5 बार में लगा दीजिए। 5 तिया 15, 1 5 36 1 31 3, 5 के 20 3 23, 4 5 4, 400 कितना आया? 54 आया। तो यहाँ से 2 रास्ता खुलता है। कौन कौन रास्ता खुलता है मेरे भाई? या तो इसे सीधे आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब कटने लगेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 463 और 454 का डिफरेंस कितना है? 9 है, जोड़ दीजिएगा तब कटने लगेगा। मतलब यहाँ जोड़ने का रास्ता खुला हुआ है और यहाँ क्या करने का रास्ता खुला हुआ है? घटाने का रास्ता खुला हुआ। अब आपको डिसाइड करना है, कटेगा दोनों, जोड़िएगा तब भी 463 से कटेगा, और जब 9 जोड़िएगा तब भी 463 से कटेगा, या फिर 454 घटाइएगा तब भी 463 से कटेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से सेलेक्ट कौन करें। तो अगर 5 अंक की ही संख्या चाहिए, अगर आप इसे जोड़िएगा, 9 को जोड़ दीजिएगा, एक भी अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो ये तुरंत जो 5 अंक का वो कितने अंक में बदल जाएगा? 6 अंक में बदल जाएगा। इसलिए ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो इस बार ब्लॉक हो गया क्योंकि आपको संख्या चाहिए था 5 अंक का। 5 अंक, जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे तो ये 5 अंक का नहीं बल्कि कितना? 6 अंक का हो जाएगा। यही कारण है कि ये रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। केवल घटाने का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए संख्या बराबर, क्योंकि आप जब घटाएंगे तब 5 अंक का ही होगा और साथ ही साथ 463 से डिविजिबल भी होगा। तब 5 टाइम्स 9 लिखे, -454, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और इधर 99 लिख दीजिए। अर्थात फाइनली आंसर होगा 99,545। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। नाइन्टी 99 क्या कहता है मेरे भाई? समझिएगा जरा। 78, 65, 3, 21 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? अरे मेरे भाई, आपको पता ही है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो भाज्य इक्वल टू, भाज्य मतलब होता है दी गई संख्या। दी गई संख्या कितना है भाई? 78, 65, 3, 21। ठीक है, भाजक गुने भागफल। भाजक देखिए कितना दिया हुआ ये नहीं पता है क्योंकि भाजक ही पूछ रहा है। तो भाजक मान लिए x, भागफल देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 33,612 प्लस शेष देखिए दिया हुआ शेष कितना है भाई? 113। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस में 113 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, घटा लीजिए। 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और इधर 78, 65 रहेगा। और ये जो गुना में है सीधे बटा में चला जाएगा, 33, 12। एक बार फिर से समझिए, प्लस वाला इधर आएगा तो सीधे माइनस होगा। घटाए, 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 78, 65 था, 78, 65 लिख दिए। ये गुना में है, अब ये इसको हटा दीजिए, इसको घटा दिए इधर, ये गुना में है तो सीधा बटा में चला गया। अब आपसे बोल रहा है ऑप्शन में कि बताइए कि ऑप्शन में कौन सही है। तो भाई देखिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचने का, भाग देना थोड़ा मुश्किल है, केवल यूनिट डिजिट से डिसाइड कर लीजिए। भाई 2 से 8 में भाग देंगे तो भाई 2 में कितना से गुना करें ताकि इकाई अंक 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा। तो एक तो 9 हो सकता है या फिर एक 4 हो सकता है। 9 वाला तो ऑप्शन कहीं है नहीं, इसीलिए 234 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 4 है। 2 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 8, जो कि ऊपर वाले के इकाई अंक के क्या है? बराबर है। ठीक है, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा एग्जाम में करने लगे, भाग देने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, भाग देने के बाद आपका 234 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मैंने बोला है कि भाई 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ भी भाग ही दे रहे हैं, पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। जो छेड़खानी संख्या के साथ करेगा वही छेड़खानी हम शेष के साथ कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा? संख्या के वर्ग को, तो संख्या तो पता है नहीं,
तो उस स्थिति में क्या करेंगे, संख्या के वर्ग को बोला लेकिन हम किसका वर्ग करेंगे, शेष का वर्ग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना बचा हुआ है उससे पहले वाला तो बंडल बनता ही बनता है, तो सब उसमें सब बंडल बनेगा, केवल एक्स्ट्रा जो बचा उसी का स्क्वायर में इस पर डिपेंड करेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 6 एकम 6, शेष कितना बच गया 3। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जो छेड़खानी संख्या के साथ करेगा वही छेड़खानी हम किसके साथ करेंगे, शेष के साथ। 6 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा था, संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा, ये बोला संख्या का वर्ग, हम किसका वर्ग करेंगे, शेष का वर्ग। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 6 से भाग देंगे कितना बचेगा शेष 3, ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन